हेलो दोस्तों, आज 2 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर यानी कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अभिमन्यु मिश्रा। तो अभिमन्यु मिश्रा ये इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन चेस प्लेयर है जिसकी उम्र 12 साल 4 महीने है और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सेर्जे कर्जाकिन की, ठीक है, जो कि रसिया से है। और कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो अर्जुन कल्याण जो तमिलनाडु से है, ये इंडिया का 68th चेस ग्रैंड मास्टर बना है। गुकेश डी ये भी तमिलनाडु से है और इन्होंने रिसेंटली गर्लफ्रेंड चैलेंज को जीता है। बी सविता श्री ये वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फरीदाबाद में, ठीक है। तो AJNIFM ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 को की गई थी और उस समय इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। और बाद में इसका नाम बदलकर अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट कर दिया गया है, ठीक है। और ये नाम कब बदला गया है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ये आते हैं मतलब ये इंस्टीट्यूट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बिटवीन AJNIFM एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU साइन किया गया है टू बिल्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को बिल्ड करने के लिए MOU साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 20, ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ करा है स्टार्टअप बिलिंग ने और इसमें इंडिया की रैंक है 20। अच्छा, 2020 में इंडिया की रैंक थी 23। तो इसमें ग्लोबल टॉप किया है, USA 1 नंबर पे है, UK दूसरे नंबर पे और इजराइल तीसरे नंबर पे है। तो ये तो हो गया कंट्री वाइज रैंक जिसमें इंडिया की रैंक 20 और टॉप करा है USA ने। तो सिटी वाइज रैंक में बेंगलोर की रैंक है 10, न्यू दिल्ली की 16 एंड पूरे विश्व में टॉप किया है सैन फ्रांसिस्को बे जो कि USA का सिटी है। तो इसमें कंट्री को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। तो वो कौन कौन से हैं? तो क्वांटिटी यानी कि एक कंट्री में कितने नंबर ऑफ स्टार्टअप है, क्वालिटी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें क्या क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरनेट स्पीड एंड फ्रीडम। तो 2021 के कुछ इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और भारत की रैंक है 140। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 139। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 85, टॉप करा है जापान ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 87। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंक है 49। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 49। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 43 एंड अभी रिसेंटली ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 10। अगला क्वेश्चन है, ट्राइमिक्सा कॉर्पोलिथिका निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ये एक बीटल है। तो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने न्यू स्पेसीज ऑफ बीटल को डिस्कवर किया है और इसका नाम रखा है ट्राइमिक्सा कॉर्पोलिथिका। तो इसकी खोज की गई है फॉसिल्ड पूप ऑफ डायनासोर। तो डायनासोर के जीवाश्म गोबर से इसकी खोज की गई है और ये आज से लगभग 23 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था करेंट बायोलॉजी जर्नल यानी कि पत्रिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी इंद्रजाल, ठीक है। अच्छा, ये आयरन डोम ये किस देश का ड्रोन डिफेंस डोम है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम जिसका नाम है इंद्रजाल और इसको डेवलप करा है ग्रीन रोबोटिक्स ने जो हैदराबाद में स्थित है। तो इंद्रजाल ये 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, किसे एयर स्टाफ के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी विवेक R चौधरी। तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं RKS भदौरिया। चीफ ऑफ नवल स्टाफ है करमवीर सिंह एंड वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ है रवनीत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिलांगचोंग आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अंडमान सी में, ठीक है। तो ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली
तिलांगचुंग आइलैंड के निकट से 7 फिशरमैन को इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा बचाया गया है और इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने विश्वस्त ऑफशोर पेट्रोल वेसल को डिप्लॉय किया था। तो मैप में देख लेते हैं, तो यहाँ पे अंडमान आइलैंड एंड यहाँ पे है निकोबार आइलैंड और आपको यहाँ पे मिल जाएगा तिलांगचुंग आइलैंड। अच्छा, अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैलेंज सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए, हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। तो इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMNA। अच्छा, इसको 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई को बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी होता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का। ठीक है, तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के एंड इंडियन फिजिशियन एंड फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, अच्छा, इनको अवार्ड मिले थे भारत रत्न 1961 को। अगला क्वेश्चन है, 4th फिट इंडिया कॉन्क्लेव 2021 को किसने संबोधित किया? तो इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो फिट यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ही होगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और इसको ऑर्गेनाइज किया है मेडस्केप इंडिया ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, सुकून हेल्पलाइन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो सुकून इसका मतलब होता है रिलीफ इंग्लिश में। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि SDRF के द्वारा। और इसको लॉन्च क्यों किया गया है? टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू पीपल हु इज सफर्ड फ्रॉम एग्जाइटी एंड अदर मेंटल इशूज़। तो जो भी वैसे लोग जो एग्जाइटी और अदर मेंटल इशूज़ से सफर्ड है यानी कि पीड़ित है, तो उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस सुकून हेल्पलाइन नंबर से। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-7159। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बुलेटिन न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फेसबुक ने। तो रिसेंटली फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इसकी अनाउंसमेंट की है। तो ये बुलेटिन न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म, तो इसके ज़रिए जो भी राइटर है वो पब्लिश कर सकते हैं फ्री या फिर पेड न्यूज़लेटर ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो ये न्यूज़लेटर यानी कि समाचार पत्रिका को राइटर पब्लिश कर सकते हैं वेबसाइट में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 एंड टूरिज्म एन अपडेट रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। तो रिसेंटली अंगटेड एंड UNWTO ने कोविड-19 एंड टूरिज्म एन अपडेट रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते इंटरनेशनल टूरिज्म कोलैप्स हुआ है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में ग्लोबल इकोनॉमी को $4 ट्रिलियन का लॉस हो सकता है। तो 2020 में, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इंडिया में टूरिज्म अराइवल 54% ड्रॉप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने IT पॉलिसी 2021-24 लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता की है आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने, तो IT पॉलिसी 2021-24 की अप्रूवल दे दी है। तो इस पॉलिसी की कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। तो इस पॉलिसी के तहत स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा और स्टेट को उम्मीद है कि वो 55,000 जॉब को जनरेट कर पाएंगे और जिससे स्टेट को नेक्स्ट 10 ईयर में 783 करोड़ एज रेवेन्यू आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरद त्रिपाठी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पॉलिटिशियन। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये MP थे फ्रॉम संत कबीर नगर कंस्टिट्यूंसी UP। ठीक है, और ये BJP पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, किस IIT ने विश्व का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप विकसित किया है? आपका ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास एंड IIT हैदराबाद। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है?